हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है, अब कोई कंफ्यूजन मन में नहीं है। 21 तारीख को ही आपका पेपर होना है, मतलब सी नेट 2025 का जो एग्जाम होने वाला है वो 21 मई को होने वाला है, ये फाइनल हो गया है। अब जिन स्टूडेंट्स ने ये उम्मीद लगा रखी थी कि भाई एग्जाम हमारे थोड़े से डिले हो जाएंगे, 10 दिन 15 दिन एक हफ्ता हमें एक्स्ट्रा मिल जाएगा, उन लोगों के लिए शायद थोड़ा सा ये जो है खबर जो है डिसअपॉइंटिंग हो सकती है। बट जिन लोगों ने माइंडसेट ये बना रखा था कि पेपर अगर डिले भी हो जाएगा कोई बात नहीं, हमें रिवीजन का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, बट मैं 21 तारीख ही फाइनल समझ के चलता हूँ और इसी के अकॉर्डिंग मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये जो न्यूज़ है ये कोई शॉकिंग नहीं है, नॉर्मल न्यूज़ है कि भाई पहले भी पता था कि किसको होना है, अब भी हमें पता चल गया। बाकी बात आ जाती है कि आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना है। आपको सिंपल ही ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, ABVMU यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है बेटा। ऑफिशियल वेबसाइट से आपने डाउनलोड करना है। जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पे पहले नंबर पे आपको दिख रहा है BSc नर्सिंग 4 ईयर, ठीक है। इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे रजिस्टर तो आप पहले से कर चुके हैं, लॉगिन करना है, तो आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। वहाँ पे ID पासवर्ड जो आपने जनरेट किया था वो ID पासवर्ड डालना है और जनरली आपका पोर्टल सामने आ जाएगा, वहाँ पे डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन आ रहा है। मैं आपको करके दिखाती, लेकिन अभी वेबसाइट बहुत ज्यादा डाउन है, मतलब क्रैश हो गई है वेबसाइट और अगेन एंड अगेन स्लो होती जा रही है। दिन में तो जब एडमिट कार्ड का हमें न्यूज़ मिली तो उस टाइम तो एकदम क्रैश हो गई थी कि 3 घंटे 4 घंटे के लिए वेबसाइट चली ही नहीं। अभी स्लो काम कर रही है, लेकिन आप रात को 12-1 बजे के समथिंग डाउनलोड करोगे तो आराम से डाउनलोड हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों का डाउनलोड ऑलरेडी हो गया है, ठीक है जी। चलिए बात कर लेते हैं इंस्ट्रक्शंस की। मैं आपको कुछ ऐसी चीजें आज के इस वीडियो में बताने वाली हूं जो कि आपके लिए बेहद ही खास है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है, तो इन चीजों को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। फिर मैं आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊंगी आप लोगों के लिए, जहां पे आपको अच्छे से बताऊंगी कि ये चीजें आपको लेके जानी है, जो चीजें इंफॉर्मेशन बुलेटिन में नहीं है, कौन कौन से रूल्स गाइडलाइंस आपको फॉलो करना है, ईच एंड एवरीथिंग। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि भाई एग्जाम सेंटर पे आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वरना आप इतनी बड़ी दिक्कत में फंस सकते हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। यहाँ पे ध्यान से सुनो बेटा। रिपोर्टिंग टाइम, सबसे पहले ये जान लो कि आपका एग्जाम शुरू किस टाइम से है, ठीक है, वो जानना जरूरी है। तो बेटा आपका जो एग्जाम शुरू होने वाला है ना वो 11 बजे से शुरू होगा, ठीक है जी, 11 बजे से शुरू होगा और आपका ये एग्जाम जो चलने वाला है वो 1 बज के 20 मिनट तक ये आपका होने वाला है, ठीक है जी। ये आपके एग्जाम की टाइमिंग रहने वाली है। जो एग्जाम की टाइमिंग है वो क्या रहेगी, 11 बजे एग्जैक्ट पेपर शुरू हो जाएगा और 1 बज के 20 मिनट पे आपसे पेपर ले लिया जाएगा। ध्यान से सुनो। अब बात कर लेते हैं भाई आपका रिपोर्टिंग टाइम जो है मैम वो 9 बजे क्यों है, क्या हम 10:30 बजे नहीं जा सकते, क्या हम 11:15 बजे नहीं जा सकते, ऐसा क्या है कि हमें इतना जल्दी जाना पड़ रहा है, क्यों मैम, एयरपोर्ट थोड़ी है कि फ्लाइट से 3 घंटे पहले हमें जाके वहां पर रिपोर्टिंग करनी है। तो बेटा ध्यान से सुनो, इस बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान रख लो कि ये सोचना ही नहीं है 11 से पेपर है, सोच के चलो 9 बजे से पेपर है मेरा, मुझे 9 बजे एनी हाउ सेंटर पे पहुंचना है। जस्ट बिकॉज क्यों, ये क्यों मैं आपको बोल रही हूँ, ये यूनिवर्सिटी क्यों आपको बोल रही है, ये एग्जाम जो करा रहा है और अथॉरिटी वो क्यों बोल रही है, बिकॉज आपको 2 घंटे पहले पहुंचना है एग्जामिनेशन से। भाई आपकी बायोमेट्रिक होगी, आपकी लाइव फोटोग्राफी होगी, आपका सारी चीजें चेक की जाएगी, हर एक चीज वेरिफिकेशन होगी, आपकी चेकिंग होगी और बायोमेट्रिक में लगेगा टाइम क्योंकि बच्चे होंगे बहुत ज्यादा। 2 घंटे पहले पहुंचना ही पहुंचना है, अगर आप इससे बाद में पहुंचे तो आपको ही दिक्कत होगी, सामने वाले को दिक्कत नहीं होनी है। दूसरी बात कर लेते हैं, मैंडेटरी बायोमेट्रिक कैप्चरिंग विल बी डन एट द एंट्री गेट ऑफ द टेस्ट सेंटर। टेस्ट सेंटर के एंट्री गेट पे सबसे पहले आपकी बायोमेट्रिक होगी और ये जरूर ध्यान रखें कि हाथ पे कोई इंक वगैरह ना लगी हो। दूसरी बात, जो गर्ल्स हैं वो हाथ पे मेहंदी ना लगाएं, अभी जो ये टाइम पीरियड है 5-7 दिन का, बिल्कुल मेहंदी वगैरह कुछ नहीं लगानी है 21 तारीख तक। अगर लगी भी हुई है तो क्लियर कर दो, साफ कर दो, वहां बायोमेट्रिक में दिक्कत हो सकती है, बार बार हाथ धुलवाएंगे आपको परेशान किया जाएगा, ठीक है जी। विल बी डन एट द एंट्री गेट, एंट्री गेट पे आपकी बायोमेट्रिक हो जाएगी। उसके अलावा
फेलिंग विच द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द टेस्ट सेंटर। हाँ जी, यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप बायोमेट्रिक नहीं करवाते हो तो आपको एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी, इफ अगर आपकी बायोमेट्रिक नहीं हुई। उसके बाद नो एंट्री ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर विल बी अलाउड आफ्टर 10:15 AM। एग्जाम सेंटर में 10:15 बजे के बाद आपकी एंट्री अलाउ नहीं होगी। अगर आप किसी इमरजेंसी में भी फंस जाते हो, मान के चलो बाइक से जा रहे हो, बाइक में पंचर हो गया, किसी गाड़ी से जा रहे हो पंचर हो गया, कुछ भी हो गया XYZ, तो आपको 10:15 बजे तक बेटा यहाँ पे एंट्री अलाउ की जाएगी। उसके बाद एग्जाम सेंटर को क्लोज कर दिया जाएगा और कोई भी एंट्री अलाउ नहीं होगी। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द एंड ऑफ एग्जामिनेशन टाइम। ये चीज जरूर ध्यान रखें। अगर आप कोई वाटर बॉटल लेके जा रहे हो, चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले ये बात ध्यान से सुनो कि एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आप लोग 1:20 तक नहीं निकल सकते हो। एक बार आप एग्जाम हॉल में गए मतलब बाहर जाना वर्जित है, आप बाहर नहीं जा सकते हो। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू लीव एग्जामिनेशन हॉल। आप एग्जामिनेशन हॉल को लीव कर ही नहीं सकते, आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर जा ही नहीं सकते हो जब तक एग्जामिनेशन टाइम है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है, बिफोर लीविंग द एग्जामिनेशन हॉल द कैंडिडेट मस्ट एंश्योर दैट क्वेश्चन बुकलेट along with original OMR answer sheet and office copy of OMR sheet are handed over to the invigilator. Failure to do so will be considered as unfair means प्रैक्टिस। मतलब कहने का है OMR शीट जो है, जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, जो इंस्ट्रक्शन दी जाएगी उसी के अकॉर्डिंग आपने फिल करनी है, उसी के अकॉर्डिंग आपने अटैच करनी है और जो भी वहां पे आएगा उसको आपको वो दे देनी है, हैंड ओवर कर देनी है। नेक्स्ट इज बेयर्ड आइटम, मतलब आपको क्या क्या चीजें लेके जानी है और क्या नहीं लेके जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ऑल कैंडिडेट विल अंडरगो 2 एक्सटेंसिव एंड कंपल्सरी फ्रिक्सिंग बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन सेंटर। द कैंडिडेट इज नॉट अलाउड टू कैरी द फॉलोइंग आइटम इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर अंडर द सर्कमस्टांसेस। भाई ये सर्कमस्टांसेस हैं और इनके अंडर आप ये सारी चीजें एग्जाम हॉल में नहीं ले जा सकते हो। इनको नोट कर लेना, इनको नोट कर लेना सब लोग, क्योंकि अगर आपने ये नोट नहीं किया तो आपको हो जाएगी दिक्कत। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप क्या क्या नहीं लेके जा सकते हो, तो सबसे पहले है एनी आइटम लाइक टेक्सचुअल मटेरियल, ठीक है, जैसे कि प्रिंटेड और रिटन, मतलब कुछ भी ऐसा कोई पर्चा, कोई आपके पास कोई कुछ भी नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई कागज हो या कुछ भी कोई रबड़ हो उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ हो, टेक्सटेड कुछ भी आपके पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि बिट ऑफ पेपर है ना, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, पेन, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, इरेजर, लॉक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर एटसेट्रा। ना तो आपके पास कोई पेंसिल हो, ना ही आपके पास कोई पेन हो, आपको कुछ भी कैरी नहीं करना है। ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, पेंसिल बॉक्स हो गया, नथिंग टू कैरी, आप कुछ भी कैरी नहीं कर सकते हो। और ये पेन वाला जो सिनेरियो है ये इसी साल क्यों आया, क्योंकि पिछली बार एक बच्चा पेन के अंदर चिटिंग लेके गया था। अब आप ये सोचो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम है और उसमें इतनी हिम्मत कर रहे हैं कि एक पेन के अंदर वो चिटिंग लेके जा रहा है। तो इसीलिए एग्जाम सेंटर पे इस बार आपको पेन्स जो हैं वो खुद अलाउ कराए जाएंगे, वहां पे आपको पेन मिलेंगे। ठीक है, आपको पेन वहां पे मिलेंगे, बट आपको क्या करना है वो चीज मैं आपको बताने वाली हूँ। उसके अलावा पहले जान लेते हैं कि और क्या क्या चीजें आपको नहीं लेके जानी है। कम्युनिकेशन डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड एटसेट्रा। ठीक है जी, कुछ भी नहीं, ना कोई हाथ में बैंड हो, ठीक है, ना कोई ब्लूटूथ हो, कुछ भी नहीं, वॉच भी नहीं, ना डिजिटल ना नॉर्मल, कैसी भी वॉच नहीं लेके जानी है। ये एक बड़ी समस्या मेरे को लगी कि भाई बच्चा वॉच नहीं लेके जाएगा तो वो टाइम कैसे देखेगा। पर ठीक है, अगर यहाँ पे यूनिवर्सिटी हमें इंस्ट्रक्शन दे रही है तो कोई ना कोई कारण है, राइट। चलिए, अदर आइटम लाइक वॉलेट, गॉगल, हैंडबैग, बेल्ट, कैप एटसेट्रा कुछ नहीं। उसके बाद वॉच, ठीक है, मतलब कैसी भी वॉच नहीं होनी चाहिए, ब्रेसलेट, कैमरा एटसेट्रा, एनी OMR शीट, मेटेलिक आइटम कुछ भी नहीं। ठीक है जी। उसके बाद एनी फूड आइटम ओपन और पैक्ड, वाटर बोतल एटसेट्रा, आपको वाटर बोतल भी नहीं लेके जानी है। गर्मी है, टाइम कम हो गया है पहले से अब, लेकिन आपको वाटर बोतल भी नहीं लेके जानी है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब कह रहे हो, समझ रहे हो ना कि दिमाग खराब होने वाली बात है कि भाई गर्मी है और गर्मी में वाटर बोतल ना हो, पानी पीते रहते तो दिमाग
का जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन, वो भी अच्छा होता है, रिलीफ मिलता है और नए नए थॉट्स आते हैं। और अगर आपके पास वाटर बॉटल ही ना हो तो, लेकिन ऐसा हुआ है पिछली बार वाटर बॉटल के थ्रू भी चिटिंग की गई है, वाटर बॉटल में एक बच्चा ब्लूटूथ छुपा के ले गया था, दैट्स वाई इस बार वाटर बॉटल भी बैंड है और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग क्या करना, वाटर बॉटल और 2 ब्लैक पेन कैरी करके ले जाना, कम से कम जब आप एग्जाम मतलब बाहर रहेंगे, जब तक आपकी एंट्री नहीं होगी रूम में, है ना, एग्जाम सेंटर के बाहर तक जब तक आप हैं, तो जब तो आप एग्जाम हॉल में नहीं जा रहे हैं, सेंटर तक पहुंच गए, एग्जाम हॉल में नहीं पहुंचे, तो तब तक तो आप अपना वाटर इनटेक कर सकते हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन ना हो जाए, बहुत गर्मी है, राइट। चलिए, एनी अदर आइटम विच कुड बी यूज्ड फॉर अनफेयर मींस बाय हिडिंग कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक अ माइक्रोचिप, कैमरा, ब्लूटूथ डिवाइस एक्सेट्रा। कुछ भी नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो आपको इमीडिएटली सस्पेंड कर दिया जाएगा। बट जो मैंने वाटर बॉटल और पेन बताया है, वो कोई दंडनीय नहीं है, स्टूडेंट है और स्टूडेंट का अधिकार है कि वो पेन कैरी करे, क्योंकि सेंटर पे अगर पेन मिला और वो ऐसा पेन हुआ कि भाई चल ही नहीं रहा है ना, दिक्कत आ रही है, तो उसमें आपको ही दिक्कत होगी, आपका ही टाइम वेस्ट होगा। अगर आपको अलाउ ना करें अंदर ले जाना एग्जाम हॉल में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बाहर ही उसको रख देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कैरी करके जाना, ये मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, ठीक है जी। ये सारी चीजें हैं और ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से देखनी है, ध्यान से समझो। दिस लिस्ट इज एक्सटेंसिव but not executive. Candidates are not allowed to bring anything other than admit card and valid identity card into the examination center. No arrangement will be made at the centers for keeping any articles, item belonging to the candidate. मतलब यहाँ कहने का मतलब क्या है कि एग्जाम सेंटर के अंदर आपका कोई भी सामान सेफ रखने की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम आपको अलाउ करते हैं सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ हम आपको अलाउ करते हैं कोई भी वैलिड आइडेंटिटी कार्ड और आपका एडमिट कार्ड, कि भाई आपका कलर प्रिंट हो एडमिट कार्ड का, और कोई भी वैलिड आइडेंटिटी कार्ड हो, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो सकता है। इफ यू हैव नोट योर आधार कार्ड, तो आपके पास पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, या फिर वोटर आईडी कार्ड हो, कोई भी हो, पासपोर्ट हो, एक वैलिड आइडेंटिटी कार्ड अगर आपके पास है तो आप वो कैरी कर सकते हो। तो आपको जो यूनिवर्सिटी, जो सेंटर जो अलाउ करता है, वो सिर्फ 2 चीजें, कि आपके पास पहला क्या होना चाहिए, पहला आपके पास आपका एडमिट कार्ड का प्रिंट होना चाहिए, वो भी कलर्ड प्रिंट होना चाहिए। दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए, एक आधार कार्ड होना चाहिए या फिर कोई भी वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा वाटर बॉटल हो, पेन हो, मोबाइल हो, नथिंग टू कैरी, आपको कुछ भी कैरी नहीं करना है, ठीक है। अब काफी सारी चीजें, काफी सारे सवाल ये भी आ जाते हैं कि मैम क्या हम हिजाब पहन के जा सकते हैं, है ना भाई। अब आ जाती है थोड़ी सी धार्मिक बात, क्या हम हिजाब पहन के जा सकते हैं, तो इसका आंसर है हाँ, आप हिजाब पहन के जा सकते हैं। दूसरी बात आ जाती है किसकी, कि आप पग पहन के जा सकते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। आप तुलसी माला पहन के जा सकते हैं, ऑफ कोर्स आप तुलसी माला पहन के जा सकते हैं। बाकी जैसे कि जनेऊ, है ना, जनेऊ पहन के जा सकते हैं, ऑफ कोर्स आप पहन के जा सकते हैं। तो जो भी चीजें धर्म से जुड़ी हुई हैं वो आप लेके जा सकते हैं। आप गमछा ओढ़ के नहीं जा सकते हैं, है ना। कोई भी एक्स्ट्रा, अगर आपने, अब गर्ल्स जो हैं वो बाल टाई करनी है तो बाल टाई करके जा सकती हैं। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी भी मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या क्या कैरी कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कम्युनिकेशन डिवाइसेस हो गई, ये सारी चीज़ें हमने देख ली, ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली है। अब आंसर शीट कैसे फिल करनी है, ये सब चीज़ें हैं, ये सब आपका इंस्ट्रक्शंस में दिया हुआ है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग मैं आपकी एक और वीडियो लेके आऊँगी। अभी एडमिट कार्ड से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको बता दिया, कैसे डाउनलोड करें, वो सिंपल प्रोसेस है। आगे क्या फॉलो करना है, बिकॉज अब ज़्यादा टाइम नहीं है, अब मार्गदर्शन की ज़रूरत है, तो वो मार्गदर्शन मैंने आपको दे दिया। 110% अच्छा करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपके पास है 5 दिन है, इन 5 दिन में अपनी जान लगा दो रिवीजन करने में। अब सब कुछ भूल जाओ कि 10 दिन, लास्ट 10 दिन में कैसे तैयारी करें, लास्ट 5 दिन में 15 दिन में कैसे तैयारी करें, नहीं, कुछ काम नहीं आने वाला। जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं ना, जो आपको लग रहा था कि ये मेरा हुक्म का इक्का है और जब मैं बाजी हार रहा हूँगा तब मैं इसको फेंकूंगा, तो ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे की पॉइंट्स जो आपके दिमाग में हो कि अगर मैंने ये पढ़ लिए इस टाइम पे तो मेरा जो पोर्शन छूट रहा था ना, फिर वो भी नहीं छूटेगा। तो ऐसी
पूरी स्ट्रेटेजी बना के इन 5 दिन में आपको वो फॉलो करनी है। प्रेशर नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं, 1% नहीं, 1% भी प्रेशर नहीं लेना है, बिकॉज जैसे ही आप प्रेशर लोगे तो जो होना होगा उससे भी बेकार होगा फिर। ठीक है जी, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, हम आपके साथ हैं, हम आपका एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन कराने में आपका पूरा समर्थन करेंगे। बाकी मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ आपके एग्जाम्स के लिए। ऐसे ही डेली मैं अभी OMR शीट और सारी इंस्ट्रक्शंस के बारे में कैसे फिल करनी है, क्या प्रोसीजर रहेगा, किन किन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, ईच एंड एवरीथिंग के लिए वीडियो बनाऊंगी। जूते पहन के जाने हैं, सॉक्स पहन के जानी है तो कैसी पहन के जानी है, टी शर्ट कैसी पहन के जानी है ना, ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, इसके लिए एक वीडियो आएगा। तो 2 अभी बहुत अच्छे और बड़े वीडियो आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़े मोटिवेशन का काम करता है। और जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।